श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 दिसंबर यानी कि शुक्रवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और फिर से ये जो वीडियो है वो आपकी फैमिली के लिए होने वाली है, आपके परिवार की खुशियों में और ज़्यादा चार चांद लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज का ये उपाय आपको शिव पार्वती दीपक के साथ में 2 चावल के दाने के साथ भी करना है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय है। प्रदोष का ये उपाय रात में आप सभी को अपने घर पे करना है, घर से बाहर ही नहीं निकलना, आपको घर के अंदर इस उपाय को करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस दीपक को जलाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। सबसे पहले एक ऐसे नॉर्मल सा आप दिया ले लो, ठीक है ना। मिट्टी का मन हो मिट्टी का ले सकते हो, मन है आटे का तो आप आटे का भी ले सकते हो ना। आपको इस दीपक के अंदर क्या डालना है, ध्यान रखिएगा। जब मैंने बताया है कि जब आप किसी विशेष दिन पे कोई भी दीपक लगाते हैं तो उस दीपक में क्या डाला जाता है, घी डाला जाता है। अगर आपको गौ माता का घी नहीं मिलता तो आप इस उपाय को नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन घी लोगे तो गौ माता का ही लेना। देखो, कोई भी घी नहीं मिलता ना तो पतंजलि का घी ले लो, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा श्योर होता है, प्योर होता है। मुझे कोई पैसे नहीं मिले प्रचार करने के लिए, बट मेरे यहाँ भी कभी कभी यूज़ होता है, बट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। उसके बाद में हमें ये दीपक किसके लिए लगाना है, शिव पार्वती के लिए। तो दीपक हमें एक ही नहीं लगाना। कितने दिया लगाओगे, 2 दीपक लगाएंगे। नियम समझेंगे। जो पहला दिया आपको लगाना होगा वो चावल का दाना लेना है। कितने चावल के दाने, मात्र 2 चावल के दाने आपको लेने हैं। जो सबसे पहला दिया लगेगा वो भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगेगा, ठीक है ना। अब यहां पे जो दिया लगेगा वो कौन सा लगेगा, गोल बत्ती का। मैंने आपको बता रखा है जब भी हम कोई भी दीपक भगवान शंकर के पास में लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाती है, हमेशा गोल बत्ती का। तो आप सभी को इस दीपक के नीचे क्या रखना होगा, चावल के कुछ दाने। जो मैंने 2 चावल का दाना आपको बताया ना, उसको आप अपने पास रखेंगे। अलग से कुछ चावल के दाने दीपक के नीचे रखेंगे और आप इस दीपक को किसके नाम से जलाओगे, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव के नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से दीपक को जलाओगे। और जब दीपक जलाना, इसी जलते दीपक में 2 चावल के दाने अपने परिवार की उन्नति कामना के लिए रख देना, ठीक है ना। पहला काम हुआ। अब दूसरे दीपक की हम लोग बात करते हैं। दूसरा दीपक भी जलाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको चावल के दाने रखने हैं और जो दूसरा दिया लगाओगे बेल पेड़ के नीचे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेल पेड़ के नीचे किसका वास होता है, माता सती का, ठीक है ना। अब आपको इन्हीं चावल के दाने के ऊपर क्या रखना है, उस दीपक को रखना है। दीपक कौन सी बत्ती का होगा, हमेशा लंबी बत्ती का होगा। क्योंकि बेल पेड़ के नीचे जब हम माँ लक्ष्मी के लिए, माँ पार्वती के लिए दिया लगाते हैं तो हमेशा लंबी बत्ती का। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। सेम प्रोसेस, सेम काम आपको करना है। 2 चावल के दाने और लेने हैं और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अगर इस जलते हुए दीपक के अंदर आप डाल देते हो तो आपकी फैमिली में, परिवार में कभी धन को लेकर की कोई कमी नहीं होगी। हमेशा आपके घर में मां लक्ष्मी का वास बना हुआ जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या है। आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि लोगों के अंदर एक चीज भर गई है और वो होता है एटीट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अहम, घमंड। तो अगर आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हर छोटी बातों को लेके क्रोध आता है, गुस्सा आता है, घर में आपके निगेटिव एनर्जी आ गई है जिसकी वजह से घर में आपके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लौंग के टुकड़ों को लेना है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी बाहर मत जाना, अपने घर पे आप इस उपाय को करेंगे। 7 लौंग के टुकड़े लेंगे। जब मैं लौंग की बात करता हूं, एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, जो लौंग का टुकड़ा लिया करो उसके जो फूल हो ना वो टूटे हुए ना हो। इस चीज का भी विशेष ध्यान दिया करो, ठीक है ना। अब एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। उपाय कब करना है, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में अपने घर पे करना है। जल भर लिया, जल के अंदर क्या भरोगे, आपको गंगा जल डालना है। क्या करेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर पहुंच करके आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपके पास में जो लौंग है अभी उसे अपने पास में रखेंगे।
पहले एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को खूब अच्छे तरीके से पोंछ देना। पोंछने के बाद में अभी गुरुजी की कथा चल रही थी, क्या नाम था उस कथा का? हाटकेश्वर शिव महापुराण की कथा। आपने कथा सुनी थी हाटकेश्वर शिव महापुराण की कथा। तो इसी कथा में आपको इन्हीं हाटकेश्वर महादेव के नाम से ही जो 7 लौंग के टुकड़े आपके पास में हैं उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है, रखना है। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर क्या करेंगे? आपको विनती करने के बाद में इन्हीं 7 लौंग के टुकड़ों को यहाँ से उठा लेना, इसे लेके अपने घर पे जाना और जो भी व्यक्ति घर में आपके क्रोध करता, लड़ाई करता, किसी भी चीज़ में डाल करके मिक्स करके उन 7 लौंग के टुकड़ों को हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देते हो तो यकीन मानिए कभी भी आपके घर में वो इंसान क्रोध नहीं करेगा। जो नकारात्मक ऊर्जाएं उस व्यक्ति के अंदर घुस चुकी हैं, जिसकी वजह से घर को पूरा तांडव माना के रखा है, उस इंसान को सुधरने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को उपाय को करना होगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय मैं खुद भी डेली करता हूं। सिर्फ प्रदोष ही नहीं, लेकिन यह उपाय आपको शुरुआत कब करनी है? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल से शुरुआत करनी है और कंटिन्यूअसली लगातार करना। ठीक है ना? क्या फायदे हैं इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, अब सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। यह उपाय स्पेशली है इच्छा पूर्ति के लिए। अब यह उपाय करने का कोई नियम नहीं है। आप यह उपाय तब तक करेंगे जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है कि भगवान ने 6 दिन में नहीं माने हम और करेंगे, 1 हफ्ते में नहीं माने और करेंगे, 1 महीने में नहीं माने और करेंगे। बहुत आसान सा उपाय है, कुछ करना ही नहीं है ना। सिर्फ 2 चावल के दाने लो बस। कितने? मात्र 2 चावल के दाने लेना। और आपको उस 2 चावल के दाने को आपको तांबे के लोटे में जल भरना। क्या करोगे? तांबे के लोटे में जल भरना है। जल के अंदर 2 चावल के दानों को आपको डाल देना है। अब आप जब घर में स्नान वगैरह करो और जब जल चढ़ाने के लिए जाओ महादेव को, तो सबसे पहले उस जल के कुछ भाग का मतलब आधा नहीं, कुछ भाग को बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। और वहां से समर्पित करने के बाद में जो बाकी का बचा हुआ जल हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और आपकी जो विशेष हो, जो मनोकामना हो, जो इच्छा हो, उसकी कामना से अगर आप समर्पित करना स्टार्ट करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। और जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप कलश का जल बेल पेड़ के नीचे समर्पित करेंगे तो आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना, ना तो आधा जल समर्पित करना, थोड़ा सा जल समर्पित करिएगा। बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब यहीं पे डाउट होगा, भैया कब कब कर सकते हैं इस उपाय को? कब कब नहीं, आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल से इस उपाय को स्टार्ट कर देना है। और जब भी आप जल चढ़ाओ महादेव को, चाहे दोपहर के 11 बजे तक चढ़ाओ, सुबह 11 बजे 10 बजे भी चढ़ाते हो जल, तो भी आप इस उपाय को डेली लगातार करेंगे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की, और यह उपाय स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए। ठीक है ना? बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना। रोग मुक्ति का उपाय है तो क्या लेंगे? गंगा जल ज़रूर लीजिएगा। ठीक है ना? इन सभी चीज़ों को लेकर के 1 चुटकी काला तिल लेंगे। यहाँ पे गिनती मत करना, 2 4 10 15 नहीं, गिनती नहीं करनी है। कितना लोगे? आपको बस 1 चुटकी काला तिल लेना है, लेके पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। 5 स्थान आप लोगों ने गुरुजी की कथा में सुने होंगे। थोड़ा सा काला तिल भगवान गणेश, थोड़ा सा काला तिल भगवान कार्तिकेय, थोड़ा सा काला तिल माता अशोक सुंदरी,
थोड़ा सा काला तिल माता के हस्तकमल और बाकी का बचा हुआ काला तिल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पे समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में जल है, इन्हीं 5 स्थान पर आपको उस जल को भी थोड़ा थोड़ा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और जो व्यक्ति बीमार है उसका स्मरण करके अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में समर्पित करते हैं तो आप पे घर में कभी रोग बीमारी नहीं आएगी, पूरी फैमिली पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। मैंने कोशिश की है आप सभी को शुक्रवार की प्रदोष के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।